नमस्कार साथियों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SSYD के माध्यम से SIPF पोर्टल पर प्रथम अधिघोषणा पत्र किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, DDO ID के माध्यम से किस प्रकार से उसे अप्रूव किया जाएगा और SIPF पोर्टल पर जो SIPF डिपार्टमेंट है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। साथ ही SI स्लैब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करनी है ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नवनियुक्त जो भी कर्मचारी है जिनका 2 वर्ष का परीक्षा काल है, जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आने वाले मार्च से यानी प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद नेक्स्ट मार्च से SI की कटौती प्रारंभ होती है, राज्य बीमा की कटौती। और इसके लिए कार्मिक को अपनी SSO ID के माध्यम से फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यानी प्रथम अधिघोषणा पत्र है वो भरना पड़ता है। और चाहे वह पहली बार स्लैब से करवा सकता है या 2 स्टेप आगे भी कटौती करवा सकता है प्रथम बार, और उस हिसाब से प्रीमियम की राशि है अपने घोषणा पत्र में उसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि जिसकी बेसिक 22,000 रुपये तक है उसके लिए 800 रुपये की राज्य बीमा की दर का जो प्रीमियम है, यूजुअल जो अमाउंट है प्रीमियम वो 800 रुपये का है। इसके अलावा वो 2 स्टेप आगे भी कर सकते हैं, यानी जिसकी बेसिक 22,000 रुपये तक है वो 2 स्टेप आगे यहाँ पे 2200 रुपये हो जाती है, तो वो 2200 रुपये तक भी अपनी कटौती है वो सेलेक्ट कर सकता है। यानी 800 तो उसकी यूजुअल है ही, इसके अलावा या तो 1200 भी सेलेक्ट कर सकता है उसमें या 2200 भी सेलेक्ट कर सकता है। इस प्रकार से 2 स्टेप आगे की सेलेक्ट कर सकते हैं। अधिकतम जो प्रीमियम की राशि है वो 7,000 है प्रथम अधिघोषणा पत्र के अलावा। यहाँ मैं आपको ऐसा ही संबंधित और भी जानकारी दूंगा, जिस प्रकार से 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है ना, वो भी अपनी जो प्रीमियम राशि है उसको बढ़वा सकते हैं। 1 स्टेप 2 स्टेप जितने भी आगे करवाना चाहते हैं, अधिकतम जो 7,000 की वो करवा सकते हैं। उनको SSYD से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं अधिघोषणा पत्र है वो भरना पड़ेगा। तो अधिघोषणा पत्र किस प्रकार से भरा जाता है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं प्रथम अधिघोषणा पत्र के बारे में बताऊंगा कि प्रथम अधिघोषणा पत्र वो किस प्रकार से भरा जाएगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो रही है उनके लिए वर्तमान जो कटौती है वो यथावत रहेगी। उनको SI द्वारा कोई भी अलग से रिस्क कवर नहीं की जाएगी, इसलिए उनकी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। प्रथम या अधिघोषणा पत्र भरने से पहले अपने DDO लॉगिन से पहले कार्मिक की जो सर्विस डिटेल्स है, बेसिक पे है, नॉमिनी डिटेल्स है, वो अपडेट कराना जरूरी है। यदि वहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स ऐड नहीं है तो अपने DDO लॉगिन से पहले उस कर्मचारी की जो नॉमिनी डिटेल्स है, बेसिक पे है, उनको अपडेट कर देवे, उसके बाद ही प्रथम या अधिघोषणा पत्र है वो सबमिट करें। तो सबसे पहले आपको DDO लॉगिन से जो डिटेल्स है वो अपडेट कर लेनी है। इसके अलावा SI की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी कारण से भी कम नहीं हो सकती है, यानी जितनी वर्तमान में हम चला रही है 2 स्टेप आगे से ले रहे हैं हम पहले से, तो उसको हम कम नहीं कर सकते। किसी भी हालत में SI जो कटौती है वो कम नहीं हो सकती। किसी कार्मिक की प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है परंतु स्थायीकरण एवं वेतन नियमितीकरण नहीं हुआ है, तो उनके स्थायीकरण के बाद जब नियमित वेतन का निर्धारण होगा तो उनके एरियर से जो उसका एरियर बनेगा उससे मार्च महीने की प्रथम SI कटौती की जाएगी और उसी समय उसका फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरा जाएगा। घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लेवे कि आपकी SIPF ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए, अन्यथा भरा गया घोषणा पत्र है वो पुराने वाले DDO ID पर शो होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो SSO ID है वो जो कर्मचारी जो सबमिट कर रहा है वो वर्तमान DDO के पास उसकी ID है, ये पता लगा लेवे। यदि ये वर्तमान DDO के पास नहीं है तो ID को पुल करना पड़ेगा या उसको पुराने वाले जो DDO है वहाँ से आपको ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। SIPF की ID को किस प्रकार से ट्रांसफर करें, किस प्रकार से पुल करें, यह भी मैं अगले वीडियो में आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको पुल कर सकते हैं ID को। फिर विशेष कर्मचारी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी का वेतन अभी भी 5वें वेतनमान या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है किसी भी कारण से, तो उनकी SI कटौती है वो यथावत रहेगी। उनका जब 7वें वेतनमान में फिक्सेशन हो जाएगा उसके बाद जो एरियर बनेगा उसमें SI अंतर की राशि है उस स्लैब के अनुसार वो कटौती की जाएगी। इसके अलावा जुलाई में वेतन वृद्धि लगने से SI कटौती स्लैब के अनुसार बढ़ जाती है। जैसे मान लो जुलाई में किसी का इंक्रीमेंट लग जाता है तो SI कटौती है उस स्लैब के अनुसार ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए हमें वो नेक्स्ट मार्च से ही उसकी की जाती है। तो मान लो पिछली बार जुलाई 2020 में किसी का इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट लगने के बाद यदि वह उसकी स्लैब चेंज हो रही है तो वो अगले मार्च यानी इस मार्च से ही वो उसको नई स्लैब के अनुसार कटौती करवानी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि किसी की बेसिक पहले 46,500 थी और अब मान लो 47,000 कुछ हो चुकी है, तो वो इस स्लैब में आ जाएगा। तो पहले उसको 4200 रुपये की कटौती हो रही थी, अब उसको 3,000 की कटौती करवानी पड़ेगी।
तो ये यूजुअल उसको करवानी ही पड़ेगी। पहले sso.rajasthan.gov.in साइट को हम खोलेंगे और यहाँ लॉगिन पे अपने जो एम्प्लॉय आईडी है और पासवर्ड लगा के और यहाँ कैप्चा लगा के हम लॉगिन पे यहाँ क्लिक करेंगे। आईडी पासवर्ड कैप्चा लगाने के बाद यहाँ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको SIPF सेलेक्ट करना है। यदि यहाँ पे SIPF आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करके और यहाँ हम SIPF आसानी से यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। SSOID खोलने के बाद यहाँ पेंडिंग टास्क में आप देख सकते हो दाईं तरफ क्लिक हेयर टू सर्च, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी आवेदन DDO के ऊपर आए हुए हैं, फर्स्ट डिक्लेरेशन, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के, SI लोन, GPF वगैरह जो भी आवेदन है इसकी सूची यहाँ हमें दिखाई देती है। तो उस पर हम यहाँ क्लिक करके और उसको SIPF डिपार्टमेंट में हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो SI लोन का हो चाहे SI फर्स्ट डिक्लेरेशन हो चाहे फर्दर डिक्लेरेशन हो, वो पूरी यहाँ आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ फॉरवर्ड के पर क्लिक करके हम यहाँ उसको SIPF डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही फॉरवर्ड करने से पहले हम उसका प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और उस प्रिंट को शेड्यूल लगा के जो मार्च के महीने से जो SIPF की कटौती होगी उस कटौती की शेड्यूल की कॉपी और साथ में GA79 जो प्रपत्र है GA79 फर्स्ट डिक्लेरेशन के समय लगाया जाता है वो साथ में लगा के और SIPF डिपार्टमेंट में उसकी हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। और GA79 है, यहाँ लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो।